बेटा नमस्कार। आज हम ड्यूटी 3 जो आपका हो चुका है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आप सबके पास है, मैं खाली आंसर्स बता रहा हूँ। और क्वेश्चन कितने मार्क का था और क्या क्या गलतियाँ हो सकती है उसमें आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Two line segments are congruent if their dash are equal. Their length LENGTH. लेंथ रॉन्ग है, एल कैपिटल भी रॉन्ग है बिकॉज ये सेंटेंस के बीच में है। तो इफ यू हैव रिटन लेंथ 1 फुल मार्क। सेकंड क्वेश्चन, टू स्क्वेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्क्वेयर्स हैं तो एंगल्स तो नेचुरली इक्वल होंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम होंगी। आर टू स्क्वेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ मेजरमेंट ऑफ देयर डैश आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर साइड्स। वन मार्क। साइड्स लिखा है 0 मार्क्स। वैसे साइड में काम चल जाएगा, अंडरस्टूड है, तो मैं देख लूंगा मार्क्स देने का। तो थर्ड क्वेश्चन, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। मोर देन 1 रेडियस होगा 1 के लिए, लेकिन यहां मोर देन 1 सॉरी, तो रेडियाई आंसर होगा। जिसका रेडियस था उसको 0 मार्क्स, जिसने रेडियाई लिखा है 1 मार्क। फोर्थ क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, find the value of AC upon PR. Answer will be 1 mark. इसमें मेरे ख्याल से किसी के को गड़बड़ नहीं होगी, आंसर ठीक है या गलत है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ इज, if two line segments are congruent, line segments congruent means equal in length. One length has 4.6 centimeters. Then what will be the length of twice of other line segment? इसका twice जो होगा उसका into 2 करो, 4.6 into 2, it's 9.2 centimeter is the right answer and 1 full mark. Now sixth question, 3 marks. Sixth question, triangle PQR is congruent to triangle ZYX. ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक रखो, वो उसको पूरा ढक ले, कोई उसकी साइड, कोई एंगल कुछ बाहर ना हो। जैसे ये है, इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, CPCT शब्द है, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles.
जो एंगल पहले है एंगल P इज इक्वल टू एंगल Z, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y, एंगल R इज इक्वल टू एंगल X। साइड्स में पहले दो अल्फाबेट्स लिए तो इसके भी दो अल्फाबेट्स, PQ इज इक्वल टू ZY, लास्ट टू QR इज इक्वल टू YX, फर्स्ट एंड लास्ट PR इज इक्वल टू ZX। ये होता है इसमें। क्वेश्चन था हमारा PQ इज इक्वल टू ZY, सेकेंड ZX। अब इसका लिया उसने फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू PR। अगर किसी बच्चे ने RP लिखा है नंबर दे दूंगा, लेकिन वैसे नहीं मिलेगा। लास्ट था एंगल Q, मिडल है, इसका मिडल क्या होगा, एंगल Y। लिखने में जो गड़बड़ होगी वो उसके मार्क्स कट गए होंगे। अगर कहीं भी मान लो यहाँ उसमें मेरे ख्याल से एंगल का सिंबल दिया हुआ है या एंगल लिखा हुआ है तो यू हैव टू राइट ओनली Y। निशान लगा दिया या एंगल लिख दिया तो वो गलती मानेगा, क्योंकि दो बार एंगल आ गया। और इसमें फिर वो ये दो पार्ट्स के भी मार्क्स नहीं देगा, वो मार्क्स देगा जब आपका कंप्लीट 3 पार्ट्स हो, 4 पार्ट्स हो, जितने सब में आंसर हो, सब एक्यूरेट हो। तो ये 3 मार्क्स का है। अब मैं आपके आंसर्स देख लूंगा, जिस हिसाब से लिख रखा उस हिसाब से मार्क्स में अपग्रेड कर दूंगा। नाउ 7th क्वेश्चन, we are given a right angle triangle. This is F, E and D. This is 90 degree. 4 centimeter, 3 centimeter. क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का। तो इसमें वी हैव टू फाइंड EF बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या, आज का ये जो अब आपने अभी वर्कशीट की थी उसमें भी था। इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। इसके जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, एक बेस एक परपेंडिकुलर रिमेनिंग 2 साइड्स में। इन दो साइड्स का सम, स्क्वायर्स का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। सो EF स्क्वायर विल बी FD स्क्वायर, और यू कैन से DF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। FD 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 plus 9, this is 25. 25 means square of 5. Square cancels with square. EF is equal to 5. Answer will be 5 centimeter. अब क्वेश्चंस कुछ बच्चों के मार्क्स 0 है, फिर भी अगर क्वेश्चन में पूछा है EF is equal to centimeter, that means you have to write only 5. 0 मार्क्स मिलेगी। आज मैं दे दूंगा अगर लिखा होगा तो भी, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ सेंटीमीटर है तो 2 पर सेंटीमीटर कैसे आएगा। नाउ 7th क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल ABC। ये सारा रफ वर्क था, थोड़ा बहुत तो रफ तो करना ही पड़ेगा, इतने मेरे ख्याल से एडवांस अभी नहीं हुआ। C is common। This is D, E। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। We have to find the value of x। 2x plus 15 डिग्री
5x minus 60 degree. Triangles are congruent. This point is C. The corresponding parts equal होंगे. This angle will be equal to this angle, therefore 2x plus 15 is equal to 5x minus 16. 2x minus 5x minus 60 minus 15. x को एक साइड इकट्ठा कर लिया हमने, इस साइड लिया है तो 5 प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस 15, उस साइड जाके माइनस. दिस विल बी माइनस 3x माइनस 75. यहाँ इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम तो या तो ये साइन लगा दो या और लिख दो, दोनों नहीं. ये इम्प्लाइज दैट का भी चल जाएगा. माइनस कैंसल्स विद माइनस. 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 3x की यानी कि इसके 3 टाइम्स 25 है. x की वैल्यू क्या होगी? 3 अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड करेगा उसको जाके. 25 3 जा 75. x इज इक्वल टू 25 डिग्री. डिग्री नहीं लिखा, आपका मार्क्स कटेगा. क्वेश्चन था ये 3 मार्क्स का. पूरा है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे. आपने जो आंसर दे रखा है वो मेरे पास है. अब इसमें अगली बार जो टेस्ट होगा तो मैं सब ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव ही लेने की कोशिश करूंगा. नाउ 9th क्वेश्चन. Question number 9. Ninth question. A, B, C and D. This is 4 centimeter, 3.2 centimeter, 4 centimeter and 3.2 centimeter. क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेंशन द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल्स कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं? इसमें ये मेरे ध्यान तो नहीं है कि ट्रायंगल्स का नाम लिखना था नहीं लिखना था. 10th क्वेश्चन 1 मार्क है तो क्राइटेरियन पूछा खाली. ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, थर्ड साइड भी इक्वल है, कॉमन है, तो एस एस एस. अब किसी बच्चे ने ऐसे लिखा होगा साइड 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 या एस 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 या स्मॉल लेटर्स में लिख दिया. तीनों आंसर ठीक है. इसमें जो मैंने फीड किया था तीनों तो मैं नहीं लिख सकता. एक लिखा था मेरे ख्याल से ये या ये, तो वो इसी का मार्क देगा. इनका मार्क्स नहीं देगा वो आपको, लेकिन मैं अब दे दूंगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. This is B. 4.5 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter,
ए सी डी. These two triangles are congruent. Look here. भरी बेटा, भर दे यार. S this side is equal to this side. AC common, and these angle B is equal to angle D, each of 90 degree. तो SAS अगर किसी ने लिखा है तो वो 0 मार्क्स है, क्योंकि SAS में एंगल बीच का हो साइड के. साइड कौन कौन सी है? ये और ये है. तो अगर ये एंगल इसके इक्वल होता तो ये पॉसिबल था, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ क्या है? आर एच एस, आर एच एस. यहां भी वही प्रॉब्लम आई है. किसी ने आर एच एस लिख दिया, किसी ने राइट हाइपोटेन्यूज साइड लिख दिया. वो तीनों ठीक है, उन सब में 1 मार्क मिलेगा. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. If radius of a circle is 3.2, radius 3.2, sorry 3.5, find the circumference of the circle if two circles, if radius of a circle is 3.5 centimeter, then find the circumference of the other circle which is congruent to this circle. congruent होगा तो दोनों के रेडियस सेम होंगे, तो उसका रेडियस भी यही होगा. now circumference of a circle, डॉट लगा दो, it means circle. 2 pi r, you can say pi d, put the value of r, pi 22/7, r 3.5. अगर डायरेक्ट काटना आता अच्छी बात है. 0 पे गया, फिर डेसिमल लगाया 0.5, 5 7 35. 5 into 2 10 into 22. 2 मार्क्स. ये यूटी था, इसमें जो मैंने फीड कर रखा था, आपने अगर स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर दिए तो भी 0 है. तो अब मैं एक बार क्राइटेरियन जो है ट्रायंगल्स के वो एक बार बता दूं दोबारा, आपको यही क्लास हो जाएगी. पहली बात, कॉन्ग्रुएंट क्या चीज होती है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स ऑफ एनी फिगर ऑफ ट्रायंगल. तो इसमें सर्कल का वो सर्कल पूरा ढक ले उसको, यानी कि दोनों के रेडियाई सेम हो. अब ट्रायंगल्स में अलग अलग टाइप की शेप है, तो इसमें 4 क्राइटेरियन बनते हैं. पहले फोर्थ की बात करते हैं. अभी लास्ट क्वेश्चन में आया था, ये अप्लीकेबल होगा ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स पर. उनका एक एक एंगल 90-90 का होगा, जैसे ये रहा. हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, और या तो दोनों का बेस इक्वल हो, या ये वो परपेंडिकुलर इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय RHS क्राइटेरिया. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी कि ये साइड भी इसके इक्वल होगी, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल. इनके नाम ध्यान से लिखने. यहाँ जो फर्स्ट क्या है,
एस एस एस, साइड साइड साइड, अगर दो ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल हो, ए बी सी, दिस इज डी ई एफ, सपोज कर लो ए बी इज इक्वल टू बी डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंड थर्ड साइड AC is equal to DF, then triangles will be congruent by SSS criterion. Symbol of congruency लिखा कैसे जाएगा? ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF. नाम नहीं चेंज करना, कहीं F पे लेकर दो. सेकंड SAS, इसमें खासकर बच्चे गलती करते हैं, दो साइड से और उनके बीच का एंगल LMN, PQR. LN अगर PR के इक्वल है, MN इक्वल टू PQ, और ये एंगल दे रखा है L, दिस इज इक्वल टू एंगल R, then we cannot apply this criterion. We cannot say triangles are congruent or not. Triangles congruent होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इनके बीच का एंगल कौन सा है? साइड्स ये है, तो ये एंगल if angle M is equal to angle P, then triangles will be congruent by SAS criterion. Third, ASA, ASA, अब एंगल्स के बीच की साइड जरूरी है या नहीं, इसके लिए पहले एक मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं. हमने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए, ये एंगल 60 का, ये नहीं दे रखा हमारे को, ये 70 का, ये एंगल 60 का, ये एंगल 50 का, ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर. पहली बात, ये एंगल निकाल सकते हैं हम. इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, देयर सम इज 180 degree. 60 plus 70, 130. So third angle will be 180 minus 60 plus 70. दोनों को जोड़ के घटा लो. 180 minus 130, you will get 50 degree. ये 50 कितना आया? 50 का एंगल, साइड एंगल. ठीक है, ये एंगल बीच का नहीं दे रखा था हमारे को, जो साइड थी उसके किनारों के एंगल, यानी कि एंगलों के बीच की साइड नहीं दे रखी हो. सपोज कर लो यहाँ ये साइड दे दी हमारे को, दिस इज 6. अब ट्रायंगल्स कन्वर्जेंट होंगे या नहीं होंगे? ये एंगल और निकाल लो, कितने का होगा ये? दोनों का सम 110. 180 माइनस 110, 70 डिग्री. तो ये एंगल कितना हुआ? 70 डिग्री. ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ASA. तो इसमें जरूरी नहीं है कि दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उन ट्रायंगल्स का थर्ड एंगल हमेशा इक्वल होगा. तो साइड बीच की हो ये जरूरी नहीं है, वो फिर भी हम
कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो ध्यान रखना 4 क्राइटेरिया ने, लास्ट में फिर रिपीट कर दूं। SSS साइड साइड साइड, सेकंड SAS साइड एंगल साइड, यहां ध्यान रखना एंगल साइड्स के बीच का हो। थर्ड ASA एंड फोर्थ RHS राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उसकी साइड्स रेडियाई इक्वल हो। स्क्वायर्स कब होंगे? जब उसके साइड्स इक्वल हो। रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी लेंथ्स एंड ब्रेड्थ बोथ आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके।